अगर इंडिया आपके साथ इस तरह का रवैया रखता है तो वो आपको अपनी इज्जत भी करवानी है ना। ये नहीं है कि इंडिया एग्जैक्टली ये नहीं है कि इंडिया आपके ऊपर आगे जनाब अटैक कर दे, फिर हम देखें कि हमने कब इसको अटैक करना है। वो तो शुक्र है हमारी एयरफोर्स का, ठीक है, जिसने हमारी लाज रख ली है, और चाइना का शुक्रिया अदा करना ही। इसराइल को हमने सफा स्थिति खत्म करना है, ईरान के साथ मिलकर हमने सुपर पावर बनना, ठीक है, हमने इसके साथ जंग करनी है, इसको खत्म करना है। ये फलस्तीन पे जो जुल्म कर रहा, इसने बच्चों पे जुल्म किया, अपनी बारी है, इनकी माफिया मांगने शुरू कर दी, इन्होंने रोना शुरू कर दिए, इन्होंने जलसे निकालने शुरू कर दिए कि ये ईरान सॉरी ईरान सॉरी ईरान सॉरी। वो यार पहले ना करो यार, हमने मरना है, ठीक है ना, मगर मैं कहता हूँ कि भी मरे तो फिर फखर से तो मरे ना, ऐसे जिल्लत की जिंदगी से तो फिर फखर की मौत बेहतर है। अगर रही जंगों वाली बात करनी है तो फिर भी हम हाजिर हैं। मैं पहले भी एक दफा देंगे, एक दफा पाकिस्तान टूट चुका है। आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। इसी गलतफहमी में ना पहले पाकिस्तान को ना दो टुकड़े किया, हो गया बांग्लादेश, बन गया। जो कहते थे ना कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, कभी कुछ टूट नहीं सकता, टूट गया। तो अभी भी अगर हम इसी तरह इसी रवैये और इसी रवश पे चलेंगे ना, तो ये मामला तो इस तरह नहीं रहते। वो देते हैं टाइटैनिक को भी ना डूबते हुए बड़ा टाइम लगा था। और आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी एटॉमिक बम बना लें, रशिया के पास जब यूएसएसआर टूटा था 10,000 एटम बम थे। तो कौन से एटम बम ने बचाया था यूएसएसआर को? जब तक हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है, हाथ में ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है जो गिरवी ना रखाई गई हो। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नए युद्ध का आगाज हो चुका है और इस दफा जो मॉडल है वो हाइब्रिड मॉडल है, मतलब हम दोनों मुल्क जो है अपनी जंग चाइना के अंदर लड़े हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ एससीओ समिट की, जिसमें जी फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया था और ये बड़ी अहम मीटिंग मानी जा रही थी। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर 10 साल के बाद चाइना विजिट कर रहे थे, लेकिन ये एससीओ बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ड्राफ्ट होता है एससीओ का, उसके ऊपर साइन नहीं किया और इनकार करके बोला कि आपने बलूचिस्तान का मेंशन किया, आपने इंडिया के जो मसले थे वो मेंशन किए, लेकिन कश्मीर और पहलगाम के मसले को आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अगर हम बात करें एससीओ बैठक का मकसद यही होता है कि जितनी भी कंट्री, जो मतलब कि 8 कंट्रीज हैं, इनके इंटरनल इशू और एक्सटर्नल इशू इस बैठक के अंदर डिस्कस किया जाए और उनका सोल्यूशन बताया जाए। इंडिया जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर हर फोरम पे बात कर रहा है। आज भी राजनाथ सिंह ने यही बोला है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर डबल स्टैंडर्ड जो है ये नहीं चलेगा, हमें जो है कंडेम करना पड़ेगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर। और साथ साथ पहलगाम के ऊपर बड़ी नाराजगी उन्होंने जाहिर की कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ कि कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद हो सकता है कि हेड ऑफ स्टेट में नरेंद्र मोदी वहां पर जाए, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये पोटेंशियल है कि हमने जो है चाइना के साथ वॉर वाली स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि दोस्ती और ट्रेड को जो है प्रमोट करना है। लेकिन चाइना ने तो प्रमोट पाकिस्तान को किया, चाइना ने तो प्रमोट बलूचिस्तान को किया, लेकिन पहलगाम का क्या, जो कि इतना बड़ा मसला था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की अच्छी खासी लड़ाई भी रही है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन जानते हैं कि चाइना ने एज अ होल जो किया वो चाइना को सूट कर रहा है, और जो इंडिया ने कंडेम किया और इंडिया ने इसको बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया। इंडिया कितने विन विन पोजीशन पे है, पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्त सिर है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर प्लीज स्किप मत क्या करें। इंडिया के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। इंडिया जो बना हुआ था सुपर पावर दुनिया की, तो अब इसके साथ सही हो रहा है। मतलब कि इसने पाकिस्तान पे ब्लेम लगाया कि पाकिस्तान पहलगाम में जो है ना वो अटैक करवाया, लेकिन जो दुनिया है वो इस मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये इनका खुद से किया हुआ, खुद साख्ता सारे का सारा इनका प्लान था। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान का भाई है, मतलब ब्रदर्स हैं, चाइना, टर्की, अज़रबैजान। तो ये तो जंग में भी जो है ये मुल्क जो है खुल के पाकिस्तान के साथ थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना जो है वो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। जहल के आप समझाने बैठेंगे, आप उसको क्या समझाएंगे? अनपढ़ एक बंदा है, उसका वफद वो लेके गया हुआ है। जहलों के साथ हमेशा जहलों का वफद जाता है, समझदारों के साथ समझदार जाते हैं।
SCO की मीटिंग की बात करेंगे भाई, जो कि चाइना होस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था और जितने भी डिफेंस मिनिस्टर थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान को वहां पर इनवाइट किया गया है। इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए तो मिस्टर सिंह कह लें कि एज ए डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ख्वाजा आसिफ यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए गए हैं। जब वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने की बात आई, जहाँ पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी डिस्कशन नजर आई हम लोगों को। वहीं पर अगर हम लोग डिफेंस मिनिस्टर इंडिया की बात करें मिस्टर सिंह की, तो उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड कैन नॉट बी सर्व। इतना कोई डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट आप मेरे से साइन करवा रहे हैं उसमें पहलगाम अटैक का जिक्र तक नहीं है, जो कि 22 अप्रैल को इंडिया के अंदर हुआ था, और इसमें जो हम बार बार कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट है वो पाकिस्तान की नजर आती है। और दूसरी साइड पर देखें तो बलोचिस्तान का मेंशन किया गया स्पेशली इस डॉक्यूमेंट के अंदर के बलोचिस्तान के अंदर जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उसमें इंडिया मुलविस है, या उनका कह लें कि रॉ के एजेंट्स मुलविस नजर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि काइंडली आप इस्लामाबाद जाकर इस चीज़ को क्लैरिफाई करें कि इंडिया इसमें इंडल्ज नहीं है। अगर पहलगाम अटैक का वाक़या इसमें मौजूद नहीं है तो हम डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे। ये मिस्टर सिंह ने कहा है, जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि आखिरकार पहलगाम अटैक की जाहिर सी बातें सारे मजम्मत करते हैं, इंटरनेशनली भी ये इशू देखा गया, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है। तो इंडिया काफ़ी फ्यूरियस नज़र आ रहा है इस चीज़ को लेकर।